ये प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा भी करेंगे और जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और भौगोलिक दृष्टिकोण से उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं कि तिथि से संबंध में या कैलेंडर से रिलेटेड, और उन्हीं तिथि और कैलेंडर से संबंधित सारे पहलुओं पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। हम लोग जैसा कि हम लोगों के सामने प्रश्न होता है कि सर ये शक संवत से संबंधित क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर दिया करिए। काफ़ी बच्चों का फ़ोन आया इस पे, शक संवत। दूसरा होता है आपका कि सर एक चीज़ और आता है इसी में, विक्रम संवत। ये क्या चीज़ होता है, इस पे थोड़ा सा बता दीजिए। फिर एक और इसी में आपको जो नज़र आएगा वो हिजरी संवत। हिजरी संवत। तो ये तीनों चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण हैं और आते भी हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं इसी को कि क्या चीज़ है, कैसे निकाला जाता है, क्या इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता है। तो मान लेते हैं कि हम लोग एक जहाँ से हम लोगों का जो कैलेंडर प्रारंभ होता है, जो हम लोगों का कैलेंडर जहाँ से शुरू हुआ है, वहीं से हम लोग आज इसकी करते हैं कि जब ईसा मसीह का जो समय है आपका, कि एक टाइम लाइन लेते हैं कि वहाँ से जीरो से जब हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आती है वो 1, 2, 3, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, और ऐसे आपका ये बढ़ता चला जाएगा, जो कि 2000 ईस्वी, 2001, 2002 ऐसे यानी होता चला जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे आपका ईसा पूर्व से रिलेटेड, यानी यहाँ पे देखें हम लोग, ये ईस्वी आपका है AD, एनो डोमिनी जिसे कहते हैं हम लोग, और इधर आपका है BC, बिफोर क्राइस्ट जिसे कहते हैं हम लोग, यानी ईसा मसीह से पहले की बात है घटना, उस पर यानी हम लोग देखते हैं हम लोग। अब इसी को हिंदी में जो नाम दिया जाता है ईस्वी पूर्व कहते हैं हम लोग, और इसे जो नाम देते हैं हम लोग ईस्वी कहते हैं ये। अब जीरो से अगर पहले की बात करें हम लोग तो 57 वर्ष पहले की घटना एक आती है, 57 वर्ष से पहले की घटना आती है। और एक राजा हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य। इन्होंने शक वंश का जो शक थे उनको हराया था। ये राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था, और जब ये शकों को पराजित किए थे, उसी के उपलक्ष्य में इन्हीं में एक खगोल शास्त्री थे, वारामिहिर, है ना, क्या नाम था उनका, वारामिहिर। वारामिहिर। और इन्होंने ही, ये जो विद्वान थे,
इसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। किसका शुरुआत किया है? विक्रम में संवत चलाया था इन्होंने। किसका चलाया था? विक्रम संवत चलाया था। फिर बात आती है कि शक कौन थे, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए कि शक थे कौन। तो शक की अगर बात करें हम लोग तो झिंगझियांग एक प्रांत है, झिंगझियांग एक प्रांत है। कहाँ का प्रांत था ये? तो उत्तर क्या होगा? ये चीन का प्रांत था। ये कहाँ का था? ये चीन का प्रांत था ये। और शक का जो मूल निवास था वो झिंगझियांग प्रांत से थे। जब वहाँ पे इनका ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया तो इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और मध्य एशिया की तरफ आ गए। मध्य एशिया से भी जब इनको खदेड़ा गया तो भाग करके भारत में आए और भारत में इन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया। और राजा विक्रमादित्य ने इन्होंने ही क्या किया कि शकों को यहाँ से पराजित किया। और उसी के उपलक्ष्य में जो एक खगोल शास्त्री हैं वारामिहिर, उन्होंने ही इसका ये प्रारंभ किया है। जो कि झिंगझियांग के शक थे, उन्हीं के हारने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत का ये प्रारंभ किया है। तो एक चीज़ तो ये आपको कहा जाता है कि विक्रम संवत क्या चीज़ होता है। ये कि विक्रम संवत है जो हमारा जो इस समय जो कैलेंडर आपका है ग्रेगियन कैलेंडर, उससे 57 वर्ष पूर्व पहले की घटना है। ये कब की बात है? ये 57 वर्ष पूर्व पहले की घटना है। ये इसके बाद देखते हैं हम लोग कि 78 AD एक समय आएगा। 78 AD यानी ईस्वी से, है ना, 0 ईस्वी से यानी आपका 78 साल बाद कुषाण के जो राजा हुआ करते थे कनिष्क, कुषाण के जो राजा थे कनिष्क, इन्होंने जो अपना राज्याभिषेक कराया है और 78 AD में ही इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी। राजधानी कहाँ से परिवर्तन की थी? मथुरा से पेशावर, मथुरा से पेशावर। और उसी के उपलक्ष्य में विक्रम में शक संवत आपका प्रारंभ किया गया था। शक संवत प्रारंभ किया गया था। अब बात आती है कि मान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में जो डेट है आपका 2024 शक संवत के अनुसार अगर कैलेंडर पूछा जाए तो कौन सा सन चलेगा? एक ये आपका पूछा जाता है। और विक्रम संवत के अनुसार अगर पूछा जाए तो ये आपका ये कौन सा कैलेंडर चलेगा? तो जो शक संवत आपका प्रारंभ हुआ है वो 0 ईस्वी से 78 वर्ष बाद हुआ है। और जब बाद हुआ है तो उसी में से क्या करेंगे हम लोग? 78 ईस्वी यानी घटा देते हैं। यानी 2024 में से ही जब हम लोग 78 घटा देते हैं, हम लोग 78 क्या कर दिए? घटा दिए। और घटाने के बाद कितना है आपका कि 6 4 1 9, ये आपका हुआ। तो शक संवत के अनुसार जो वर्तमान में चल रहा आपका 1946 चल रहा है। और विक्रम संवत के अनुसार देखें, अब जो विक्रम संवत कब स्टार्ट हो रहा है आपका कि 0 ईस्वी से 57 वर्ष पहले हो गया है। और जब पहले हो गया तो इसको क्या करेंगे? 2024 में इसको जोड़ देते हैं हम लोग, है ना। 2024 में इसको ऐड कर देंगे। तो 2024 और ऐड कर दिया हम लोगों ने कितना? 57। तो कितना आ गया बच्चों? 2081 आ गया, है ना। 2081 ये आ गया। अब बात आती है
कि ये किस पर आधारित है। ये जो मेन चीज़ आती है किस पे आधारित है। तो बच्चों चाहे देखिए शक संवत हो और चाहे आपका विक्रम संवत हो, दोनों ही आपके किस पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है। दोनों किस पर आधारित है, तो उत्तर क्या होगा आपका, ये दोनों के दोनों चंद्रमा पर आधारित है। अब देखिए जो चंद्रमा पर है उसी में एक आता है शुक्ल पक्ष और एक होता आपका कृष्ण पक्ष। एक है शुक्ल पक्ष और एक है आपका क्या है, कृष्ण पक्ष। तो दो चीज यहां पे, दो पक्ष आपके देखने को मिलेंगे, एक आपका शुक्ल पक्ष और दूसरा आपका कृष्ण पक्ष। जो शुक्ल पक्ष होता है ये पूर्णिमा से आपका शुरू होता है। किससे होता है, पूर्णिमा से। और जो कृष्ण पक्ष होता है ये किससे होगा आपका, अमावस्या से होता है। ये किससे होता है आपका, अमावस्या से शुरू होता है ये। तो यहां से देखिए क्या हुआ कि जो पंचांग है ना, जो पंचांग अपना जो नया महीना जो शुरुआत करेगा है ना, अपना नया महीना जो शुरुआत करता है शुक्ल पक्ष से है ना, किससे करेगा वो, शुक्ल पक्ष से। तो उसी को नाम दिया गया है शक संवत कहा गया है। यानी इनका जो नया महीना होता है, नया माह चंद्रमा से जो शुरू होता है बच्चों, वो किससे आपका शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं। अर्थात ये पूर्णिमा से शुरू करते हैं। किससे शुरू करेंगे, पूर्णिमा से शुरू करते हैं। ये याद कैसे करना है, शा से शक और सा से शुक्ल, सा से शुक्ल, सा से शक व संवत और सा से ही क्या हो जाएगा आपका शुक्ल पक्ष, अर्थात पूर्णिमा से है। और विक्रम जो संवत होते हैं ये जो अपना नया माह शुरू करेंगे ये किससे शुरू करते हैं, तो उत्तर क्या होगा आपका कृष्ण पक्ष से होता है। ये कृष्ण पक्ष से होता है। या कृष्ण पक्ष की बात करें तो क्या होगा आपका, अमावस्या से आपका है, अमावस्या। या इसी को कहते हैं हम लोग न्यू मून, इसे क्या नाम दिया जाता है, न्यू मून, यानी ये शुरू होता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हम लोगों ने देखे क्या क्या सीखा यहाँ से, कि एक तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है कैलेंडर, इसके बारे में देखा कि जो अंग्रेजी महीनों से संबंधित होता आपका, जो इस समय हम लोग जनवरी फरवरी जो आमतौर पे ज़्यादातर हम लोग अडॉप्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं, जो आमतौर पे हम लोग स्कूलों में पढ़े आ रहे हैं या डेली जो तारीख यानी देते हैं हम लोग निकालते हैं जनवरी फरवरी से रिलेटेड, ये आपका है। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से आपका ये शुरुआत होता है। ये किस पे आपका आधारित होता है, ये सौर्य पर आधारित होता है। ग्रेगोरियन किस पे आपका, सौर्य यानी सूर्य से आधारित होता है। कि जब पृथ्वी सूर्य का एक पूरा रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेती है 365 दिनों में, तो उसी को नाम दे दिया जाता है एक वर्ष कह देते हैं उसी को, उसे क्या कहते हैं, एक वर्ष कह देते हैं। और इसमें जो कुछ महीने आपके होंगे 30 के होंगे, कुछ आपके 31 के होंगे और एक आपका है 28 और 29 के भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर से रिलेटेड आपका संबंधित हुआ। और दूसरी ओर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंतर्गत ही जब हम लोग उसमें 78 वर्ष घटा देते हैं तो हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, शक संवत पे आ जाते हैं। और जब 57 वर्ष जोड़ देते बच्चों तो उसमें क्या होगा आपका, ये विक्रम संवत के अंतर्गत आ जाता है। शक संवत का जो नया महीना होगा वो शुक्ल पक्ष से शुरू होता है जो कि पूर्णिमा से आपका है। और विक्रम संवत का जो नया महीना होता है वो किससे शुरू होगा, कृष्ण पक्ष अर्थात अमावस्या से शुरू होता है। ये तो ये दोनों में बेसिक यानी एक डिफरेंस हो गया, कैसे यानी इसकी उत्पत्ति हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने सीखा। ये अब दूसरा चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे हम लोग आते हैं इस पर हिजरी संवत पर आते हैं। हिजरी संवत, हिजरी संवत को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को
जो इस्लाम धर्म है उसको समझना पड़ेगा। इस्लाम धर्म के जो पैगंबर जो माने जाते हैं, जिन्होंने इसके उत्पत्ति से रिलेटेड जो बात रखी है इस्लाम धर्म के नींव से रिलेटेड, तो मोहम्मद साहब है ना। कौन है? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का अगर जन्म की बात करें मोहम्मद साहब, इनके अगर बच्चों जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका कब हो रहा है? 570 ईस्वी के होता है। कब होता है? 570 को हो रहा है। कहाँ पर होता है? तो उत्तर क्या होगा? मक्का में होता है। कहाँ पे हो रहा है? मक्का में हो रहा है। और मृत्यु की बात करें हम लोग इनकी, तो 632 ईस्वी में क्या हो रही है? इनकी मृत्यु हो जा रही है। मृत्यु कहाँ पे होता है? तो उत्तर क्या होगा? मदीना में होता है। अपने जीवन में इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष झेले, है ना, जिसको यानी आज हम लोग इतने गॉड के रूप में, जो एक इतना खुदा के रूप में जिसको हम लोग पूजते हैं, तो इनका भी जीवन बहुत संघर्षों से भरा भी पड़ा था। और इनकी जो बच्चों शादी जो हुई थी, है ना, वो किससे हुआ था आपका? खादीजा से हुआ था। किससे हुआ था आपका? खादीजा से हुआ था। खादीजा से इनकी 4 बेटियां जन्मी थी। इनकी कितनी थी? 4 बेटियां थी। एक जो सबसे छोटी बेटी थी उनका नाम था फातिमा था। उनका क्या नाम था? उनका फातिमा। फातिमा उनकी सबसे छोटी बेटी थी। और मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में मक्का को छोड़ करके मदीना जाना पड़ा। गया कहाँ से जाना पड़ा? अपना जो मूल जन्म था मक्का, वहाँ से छोड़ करके कहाँ जाना पड़ा है? मदीना जाना पड़ता है। और जब ये जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यातनाएं, सारी चीज़ें अपना सहें, सारी चीज़ें, है ना, इतने आसानी से तो गए नहीं होंगे काफ़ी। तो जब ये मक्का से मदीना इनकी तबादला होता, जब ये यात्रा अपना प्रारंभ करके जा रहे हैं, तो वहीं से आपका ये शुरुआत होता, आपका इस्लाम धर्म में हिजरी संवत का प्रारंभ होता है। यानी ये कह सकते हैं जो ग्रेगियन कैलेंडर है, ग्रेगियन कैलेंडर से कितने वर्ष बाद हिजरी संवत प्रारंभ होगा? तो उत्तर क्या बताएंगे कि 622 साल पहले की बात है ना, 222 साल बाद की बात है, जबकि हम लोग हिजरी संवत का ये प्रारंभ कर रहे हैं। हिजरी संवत अगर निकालना चाहें तो उसको भी निकाल सकते हैं कि जैसे आपका 2024 से चल रहा है, तो इसी में से क्या करिएगा? 624 आप घटा दीजिए, 622 घटा दीजिए आप, 622 से घटा दीजिए आप। अब ये जो होगा 204 कितना आ गया? 1402 ईस्वी, है ना। तो 1402 ईस्वी ये इस्लाम धर्म के आधार पे ये इस समय का समय यानी माना जा रहा है हिजरी संवत के अनुसार। इन्होंने जो अपना सारी चीज़ें जो गणना करते हैं, जो घटनाओं को हिजरी संवत को कहीं ना कहीं ये रखा जाता है ये, ठीक। और ग्रेगियन जो कैलेंडर होता है अपना नया महीना कब से शुरू करता है? तो जनवरी से होता है। ये जो शक संवत है, ये जो अपना जो नया महीना शुरू करेंगे, ये आपका मार्च से शुरू होता है इनका, है ना। मार्च यानी ये कह सकते हैं चैत से। कब से शुरू हो रहा है आपका? ये चैत से इनका ये नया महीना ये शुरू हो जाता है ये। तो इनका जैसे दे दिया जाता है कि 21 मार्च 2024 से पूछ लिया जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग शक संवत बताइए, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 78 इसमें से आप घटा देंगे, 78 जब घटा देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा?
46 आपका हो जाता है। यानी किसी भी ईयर से आपका ये पूछा जा सकता है कि कोई भी ऐसी घटना ले लिया जाए, जैसे भारत का संविधान की बात करें हम लोग, तो भारत के संविधान में किसको अडॉप्ट किया गया है, तो वहाँ पे विक्रम संवत से कोरिलेटेड है। जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ है ना, जब उसका निर्माण हुआ 49 में, तो वहाँ पे जो डेट है आपका विक्रम संवत, यानी जो आपका 1949 उसमें 57 वर्ष क्या है उसमें जोड़ करके तब उसको निकाला गया है। तो एक जगह पे जो विक्रम संवत का यूज होता है आपका संविधान में, एक जगह पे ये प्रयोग हुआ है। हालांकि जो भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर है, पंचांग है, वो क्या आपका इसी पर यानी आधारित होता है। तो शुक्ल पक्ष से जो कि हम लोग नया महीना यानी हम लोग यहाँ पे ये प्रारंभ मानते हैं। ये हिजरी संवत, ये भी आपका चंद्रमा पर ही आधारित है। हिजरी संवत है, ये भी क्या आपका चंद्रमा पर आधारित होता है। अब चंद्रमा पर जो है, चंद्रमा की दो गतियां हैं, एक है इसका परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण होता है। जो परिक्रमण है वो 27 दिन में पूरा कर लेता है, और जो परिभ्रमण होता है, जो अपने अक्ष पर घूम रहा है, वो 29 दिन में हो रहा है। और जब एक परिभ्रमण पूरा कर लेता है उसी को एक माह कहते हैं। तो इस तरह से 29 दिन का क्या हो जाता है, एक महीना हो जाता है इसमें। और इस प्रकार जब 12 से इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो इसमें जो आपके दिनों की संख्या आती है वो कितना आ जाती है, एक वर्ष में आ जाता है 354 दिन हो जाते हैं। कितना आ जाता है, 354 दिन आ जाता है। यानी इससे क्या हुआ कि शक संवत और हिजरी संवत दोनों के बीच में एक साल में कितने दिन का अंतर होता है, तो उत्तर क्या होगा आपका 11 दिन का अंतर हो जाता है। 11 दिन का अंतर होता है। और यही अंतर जब धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है तो 3 वर्ष में अंतर कितना आ जाएगा, लगभग 1 महीने का आ जाता है, 1 माह का हो जाता है। और यही कारण है कि हिजरी संवत और शुक्ल शक संवत और विक्रम संवत को एक यानी रखने के लिए 1 माह का, यानी हर तीसरे साल में 1 माह का क्या माना जाता है, मल मास लगा दिया जाता है। मल मास लगा दिया जाता है, और जिससे क्या हो जाता है कि तीनों को तीनों यानी इसको भी बराबर कर दिया जाता है, और ग्रेगरी कैलेंडर इसको भी सबको एक इक्वल कर दिया जाता है, और सारी डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस जो हो जाती है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ हम लोगों ने समझा कि ग्रेगरियन जो कैलेंडर है जिसको हम लोग पढ़ते हैं जनवरी फरवरी, फिर विक्रम संवत, फिर शक संवत और हिजरी संवत, इन सब में यानी क्या क्या डिफरेंस है, कैसे इसका डेवलप हो रहा है, क्यों ये मनाया जाता है, कैसे इसकी क्या विशेषताएं हैं। जो हिजरी संवत है इनके जो त्यौहार व्यवहार हैं वो इसी के आधार पे सब कुछ चलते चले जाते हैं। जैसे उदाहरण देखा जाए कि विश्व की सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा, मेसोपोटामिया को कहा जाता है। और मेसोपोटामिया जो है वो कहाँ पर है, इराक में है। इराक में किस जगह पर है, तो दजला और फरात जो नदियाँ हैं वहाँ पर आपकी ये हैं। कौन सी 2 नदी हैं, तो उत्तर क्या होगा आपका, एक था आपका दजला नदी है और दूसरी नदी है आपकी फरात नदी है, दूसरी है फरात। जो बच्चों दजला नदी है इसी को इसी के तट पर एक शहर बसा आपका बगदाद, बगदाद। और दजला का जो दूसरा नाम है बच्चों उसका नाम है टिग्रिस। इसे क्या नाम दिया जाता है, टिग्रिस नाम दिया जाता है। बगदाद है जो, ये क्या है, इराक की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है, इराक की राजधानी है। और बगदाद शहर को अगर राजधानी की बात करें तो किसने इसको राजधानी बनाया है ना, तो इसी में एक आपका हसन उल रशीद है ना, हसन उल रशीद नाम के शासक हुआ करते थे 8वीं ईस्वी में। कब की बात है, 8वीं ईस्वी में। उन्होंने ही बगदाद को राजधानी बसाया। और उसी स्थान पर एक है आपका बैतुल हिकमा नाम है। क्या नाम है, बैतुल हिकमा, बैतुल हिकमा। हसन उल रशीद ने बैतुल हिकमा को जो विज्ञान अकादमी के रूप में विकसित किया है, और इसी को
विजडम हाउस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो उत्तर क्या होगा? विजडम हाउस के नाम से जाना जाता है। विजडम हाउस की बात करें तो जो कि बुद्धिजीवियों से रिलेटेड है, यहाँ पे आज ही वर्तमान में बैतुल हिकमा में देखें तो इराक का सबसे बड़ा पुस्तकालय यहाँ पे स्थापित है। ये दूसरी नदी है बच्चों, उसका नाम है फरात नदी है। वो क्या नाम उसका? फरात नदी है। फरात को यूफ्रेटस कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको? यूफ्रेटस। फरात को क्या नाम देंगे? यूफ्रेटस। यूफ्रेटस के तट पे एक शहर बसा हुआ है, उसका नाम है करबला। करबला। फरात और दजला का जो संगम हो रहा है एक स्थान, उसका नाम है बसरा, जो कि तेल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है बसरा। और किरकुक के नाम के स्थान है जो कि इराक के बहुत बड़े ज़्यादा खनिज तेल का उत्पादन भी करते हैं। करबला की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 10 अक्टूबर 680 ईस्वी की घटना है। बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि आज तक के इतिहास में वैसा दर्दनाक कहीं देखने को नहीं मिलता है। करबला का युद्ध एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में, यानी इस तरह से इसको याद किया जाता है। आज भी इसको अगर याद करें तो हम लोग को रूह कांप जाती है कि कितना ये भयानक युद्ध हुआ होगा। युद्ध का कारण देखिए क्या था। मोहम्मद साहब की सबसे छोटी बेटी फातिमा, और इन्हीं की जो शादी होती है अली से। अली के 2 शहजादे हसन और हुसैन। हसन और हुसैन। इसी करबला के युद्ध में जो हुसैन थे, इनका मर्डर कर दिया जाता है। हुसैन का क्या हो रहा है? मर्डर। ये वो दौर है बच्चों जब इस्लाम धर्म है अपने पैगंबर को लेकर के शिया और सुन्नी 2 वर्गों में विभाजित हो रहा है। तो जो हुसैन को जो मानने वाले हैं ये शिया, हुसैन को मानने वाले कौन हैं? शिया से रिलेटेड। हालांकि इस पे तरह तरह के कई टीका टिप्पणियाँ भी हुई है इतिहास में, ऐसे है ना, तो विवाद का कारण भी रहा है। सबका अपना 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 तर्क लॉजिक देते हैं। ठीक, जो हुसैन थे अली के पुत्र थे। एक वर्ग चाहता था कि जो खलीफा हो वो हुसैन, लेकिन दूसरा जो वर्ग है जो यजीद, वो चाहते थे नहीं, खलीफा है जो होंगे चाहिए वो कैसे होंगे कि वंशानुगत से रिलेटेड। तो इस तरह से एक इतिहास में सत्ता के लिए अक्सर ऐसा युद्ध हुआ है। ये रामायण भी इससे अछूता नहीं है। सत्ता से रिलेटेड देखिए काफ़ी ज़्यादा श्री राम को यातनाएं इससे रिलेटेड झेलनी पड़ी, और लेकिन इससे कभी घबराना भी नहीं चाहिए। बहुत कुछ सीख भी देती है कि जितना ज़्यादा जीवन संघर्ष होगा उतना ही यानी वो और ज़्यादा निखरेगा। ये सूरज जितना ज़्यादा तपता है वो उसमें जल करके उतना ही ज़्यादा निखरता है। या सोने से रिलेटेड ले लिया है, सोने को जितना ज़्यादा तपाया जाता है उतना ही ज़्यादा उसकी चमक क्या होगा, उसको बढ़ती चली जाती है। ये तो हुसैन और यजीद में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। और युद्ध की कब है आपका? 10 अक्टूबर 680 को होता है। ये किस कैलेंडर के अनुसार है? तो उत्तर क्या होगा? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है ये। अब इसमें यजीद के जो लोग होते हैं हुसैन को मार देते हैं,
और मारने के बाद बताया जाता है कि इतनी ज़्यादा यातनाएं दी जाती हैं। इनके जो शहजादे हैं आपके अली अकबर और अली असगर, छोटे छोटे होते हैं, उनको यानी कैद कर लिया जाता है। महिलाओं को कैद कर लिया जाता है। बेचारे भूख से बहुत तड़पते रहते हैं, प्यास से बहुत तड़प रहे हैं, सामने पानी है नदी का, पानी लेने नहीं दिया जाता। इतना ज़्यादा यानी यजीद ये इतनी यातनाएं करता है। हालांकि बाद में युद्ध के बाद क्या होता है कि यजीद को ही मार दिया जाता है। और इसी पर जो शिया और सुन्नी समुदाय हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना मातम मना रहे हैं। अब जो मातम मनाते हैं, तारीख है इसी को जो 10 अक्टूबर, उसको 10 मुहर्रम कह देते हैं हम लोग। क्या है वो? 10 मुहर्रम। और इसी में से जो आपका 622 है ना, दोनों का अंतर ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेंगे? दोनों का अंतर ले लेंगे। यानी 680 आपका ये जैसे 0 हो गया, 0 के बाद आपका 622 जो कि हिजरी संवत, और उसके बाद क्या आ रहा है आपका ये 680 आ रहा है। और दोनों का जो डिफरेंस ले लेते हैं, यानी दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा, 680 में से 622 घटा देते हैं। और जो डिफरेंस आएगा उसी को यानी हिजरी संवत के रूप में रखा जाता है ये। तो यहाँ पे जो इस्लाम धर्म में जो भी घटनाएं आपको जैसे देखने को मिलती है, तो वो क्या होगा, आपका हिजरी संवत से तुलना करके किया जाता है। हम लोगों में जो संविधान है बेटा, वो क्या आपका कि किस पर है, विक्रम संवत पे आधारित है वो। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर देखें, जो राष्ट्रीय पंचांग हम लोगों का माना जाता है, वो किस पर आपका ये शक संवत पर ही आधारित है ये। ठीक, तो इस तरह से हर चीज़ का एक अपना अपना ये वैल्यू है। अब चूँकि हम लोग भारत में रह रहे हैं, और भारत में क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की वजह से हर धर्मों को यानी जानना जरूरी है। क्योंकि भूगोल में ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। जैसे ईरान से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो शिया बहुल्य है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, ईरान बताएंगे वो। ठीक, फिर यही नहीं, फिर और देखिए क्या है कि एक और क्वेश्चन आया है कि पूर्व मध्य कालीन भारत में या विश्व में कौन सा जो धर्म है उसकी उत्पत्ति हो रही है, तो वहाँ पे क्या है, यहूदी धर्म आपका है जो सबसे प्राचीनतम। अगर पूर्व मध्य का सबसे जो धर्म है वो आपका यहूदी धर्म से रिलेटेड है। इस पर भी यानी क्वेश्चंस आ गया जो कि जेरूसलम से को रिलेटेड है। तो कल्चर से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से आ रहे हैं, सब चीज़ें पूछे जा रहे हैं। और फिर इसके बाद शक संवत और विक्रम संवत दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पे कि एक आपका 57 वर्ष और दूसरा आपका हो जाएगा 78 वर्ष, और दोनों को जब जोड़ देते हैं बेटा तो कितना आ जाएगा, ये 5 12 1 13 135 वर्ष का यानी ये अंतर देखने को मिल जाता है ये। और भी ऐसे देखिए, जब कल्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ज्योग्राफी कैसा है, ये कल्चरल सब्जेक्ट है ना, कैसा आपका ये सांस्कृतिक सब्जेक्ट है। कार्ल ओसावर जैसे अमेरिका के महान भूगोलवेता ने इसको एक कल्चरल के रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, जिन्हें फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी कहा जाता है। तो इस तरह से एक दूसरे के कल्चर को जानना जरूरी है, क्योंकि भूगोल हमको एक चीज़ और सिखाता है, पार्थिव एकता का सिद्धांत सिखाता है, ब्रह्मांड की एकता का सिद्धांत सिखाता है, और पारिस्थितिकी एकता के सिद्धांत बताता है, मानव की एकता का सिद्धांत सिखाता है, जो कि विडाल डी ला ब्लास, रिटर और हम्बोल्ट जैसे महान भूगोलवेताओं ने इसको काफ़ी ज़्यादा यानी विकसित किया है सारा चीज़। तो इस तरह से हम लोगों का एक दायित्व हो जाता है कि अपने कल्चर को तो जाने ही जाने, लेकिन दूसरे के कल्चर को ही बढ़िया से जाने। और जब हम लोग अपने कल्चर और सभ्यता संस्कृति का सम्मान करेंगे और दूसरे का भी सम्मान करेंगे, तो क्या होगा, सम्मान देने से सम्मान मिलेगा और सम्मान ना देने से सम्मान नहीं मिलेगा। तो दूसरे को जब कल्चर को अच्छी तरह से जानते रहेंगे, तो इस तरह से हम उनके यानी उनके सुख दुख में हर चीज़ में क्या होगा, पार्टिसिपेट हो सकते हैं, उनके सहभागी हो सकते हैं। और फिर वही अपने गांधी की नीति पे यानी हम लोग आगे चल सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम कोई और नहीं है, मेरे दोनों बल्कि आंखें हैं, और भारत की एकता को पुनः एक यानी एक सर्वोच्च स्थान पर लाने का प्रयास कर सकते हैं। और इस तरह से कि ज्योग्राफी का एक बहुत ही व्यापक संबंध है। इसी तरह से जैसे हेरोडोटस ने जो कहा है कि भूगोल को इतिहास की भांति, इतिहास को भूगोल की भांति पढ़ना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को शिक्षा देता है। तो फिर मिलेंगे आपको
इन्हीं सब जानकारियों के द्वारा जो कि जीएस से रिलेटेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, वनडे, ऑल एग्ज़ाम सब से संबंधित सारी चीज़ों में आपके काम आएंगे। विशेष रूप से जो हम लोगों की कक्षाएं हैं वो ऑफलाइन आपके डीजे हॉस्टल्स के सामने प्रयाग राज में श्री गंगा एकेडमी में वहाँ पे बराबर चलती है। और जिसको भी ऑफलाइन क्लास लेना है तो बेटा वो बिल्कुल यानी 9:30 से 11:30 तक 2 घंटे की कंटिन्यू क्लास रहती है। और टॉपिक वाइज वहाँ पे टेस्ट की भी बराबर चीज़ चल रही है और संडे टेस्ट का भी यानी प्रारंभ शुरू कर दिया गया है। तो फिर मिलेंगे आपको आपके सामने बिल्कुल हमेशा इसी तरह से हंसता बिल्कुल मुस्कुराता हुआ आपका दोस्त राम मिलन।